हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की छोटी सी जानकारी। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के अनुसार, जैसे पुलिस कानून प्रशासन के जो है कि कैसा है और जिले कितने हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखना बाकी रह गया है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है। और जबकि छत्तीसगढ़ सन 2000 में अलग नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे प्रदेश का जो है कि क्षेत्रफल, राज्य का क्षेत्रफल कितना रहा होगा, इन सारी चीज़ों पर आज हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत के मध्य में बसा हुआ है, इसलिए उसे जो है कि हृदय प्रदेश की संज्ञा दी है। मध्य प्रदेश जो है कि मध्य प्रदेश कहा गया है, मध्य में होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहा गया है। और पूरे भारत के मध्य में है, इसलिए वो एक हृदय की भांति है, इसलिए उसे वो एक हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट वर्तमान जो है कि मध्य प्रदेश है, इस राज्य प्रदेश में जो है कि क्षेत्रफल कितना है। तो अभी वर्तमान प्रदेश का क्षेत्रफल जो है कितना है, 3,08,252 किलोमीटर है। कितना है, 3,08,252 किलोमीटर। हम इसे याद करने की दृष्टि से देख लें तो ये कह सकते हैं अपन कि 308,252 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अब यह जो क्षेत्रफल है यह पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 9.38% है। 9.38% है। ठीक है, ये हमने देख लिया भारत का जो है कि क्षेत्रफल के पूरे क्षेत्रफल का 9.38% जो है हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब बात करें हम छत्तीसगढ़ पूर्व की, तो जब छत्तीसगढ़ हमारा ये यहाँ पर बसा हुआ था, तो छत्तीसगढ़ जो के समय पे हमारा छत्तीसगढ़ जब मिला हुआ, तो छत्तीसगढ़ के समय हमारा मध्य प्रदेश का जो है कि क्षेत्रफल कितना रहा होगा, तो ये था हमारे पास 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसे हम याद करने की दृष्टि से देख लें तो कितना है कि 446 वर्ग किलोमीटर हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल रहा होगा। ठीक है, ये हमने क्षेत्रफल देख लिया है। अब इसी के साथ देखें तो मध्य प्रदेश का जो है कि अभी प्रेजेंट में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो एरिया है, इसमें प्रदेश का लंबाई चौड़ाई कितना है ये देख सकते हैं हम। तो पूर्व उत्तर से लेकर यहाँ दक्षिण है, साउथ में है ना, साउथ दक्षिण में, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है कि किलोमीटर का दायरा कितना है, तो 605 किलोमीटर है। अब इधर बात करें हम पश्चिम से लेकर पूर्व तक, तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितना है, तो यह है 870 किलोमीटर। ठीक है, अब ये हमने देख लिया कि भाई लंबाई और चौड़ाई में हमारे मध्य प्रदेश का किलोमीटर कितना रहा, कितना बड़ा वो है, कितना छोटा है, ये चीज़ अपन ने देख लिया। ठीक, अब मध्य प्रदेश का जो नक्शा बन गया है, इसमें हम देखें तो वर्तमान मध्य प्रदेश में हमारे पास जो है कितने जिले हैं, 52 जिले। पहले 51 थे, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक टीकमगढ़ से अलग होकर जिला बन गया, कौन सा, 52वां जिला, कौन सा जिला बन गया है, नेवाड़ी जिला। ठीक है, कौन सा बन गया, नेवाड़ी जिला बन गया है। ठीक, अब अपन ने देख लिया जिले, तो हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत, हमारे राज्य के अंतर्गत 52 जिले आते हैं। हमारे राज्य के अंतर्गत ही तहसीलों की संख्या कितनी है, तो हमारे राज्य के अंतर्गत तहसीलों की संख्या है 385। कितनी है, 385। ठीक, अब आगे देखें, हमने तहसील देख लिया, तो तहसील के जस्ट बाद हम आते हैं हमारे विकास खंड के ऊपर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत विकास खंडों की संख्या है 313। कितनी है, 313 विकास खंडों की संख्या है। अब यह विकास खंड जो है, इसके अंतर्गत आदिवासी विकास खंड भी है। कौन से, आदिवासी विकास खंड। ठीक, अब आदिवासी विकास खंड की संख्या है जो कितनी है हमारे पास, 89, 89 आदिवासी विकास खंडों की संख्या है हमारे पास, 89। ठीक है, अब जो है कि आदिवासी विकास खंड हमने देखा, इसी के जस्ट नीचे आते हैं कि हमारे राज्य के अंतर्गत नगर कितने हैं। तो हमारे राज्य के अंतर्गत नगरों की जो संख्या होगी वो होगी कितनी, 476, 476 नगरों की संख्या है। ठीक है, अब जब नगर है तो जायज बात है कि नगरों के बाद में हमारे जो मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाका बहुत है, तो जो ग्रामीण इलाकों की संख्या कितनी है, तो हमारे मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों की संख्या है 55,393। 55,393 जो है हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र है। अब इन ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत भी आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है, कितनी आबाद ग्रामों की संख्या, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबाद ग्रामों की संख्या है वो 52,143 ग्राम आबाद ग्राम है। ठीक, कितने हैं, 52,143।
अब हमने ग्राम देख लिया, नगर देख लिया, आबाद ग्राम देख लिया, अब बात करते हैं हम नगर निगमों की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत, हमारे राज्य के अंतर्गत नगर निगमों की संख्या कितनी है जी? वो है 16। ये जो नगर निगम होते हैं ये बड़ी बड़ी सिटियों में होते हैं, बड़े बड़े शहरों में होते हैं। जैसे बात करें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और बहुत जगह। ठीक, हमने नगर निगम देखे। अब हमारे राज्य के अंतर्गत जो है कि नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? तो हमारे राज्य के अंतर्गत नगर पालिकाएं कितनी है? 100 है। कितनी? 100 है। हमारे नगर राज्य के अंतर्गत नगर पालिकाओं की संख्या हमारे पास कितनी है? 100 है। ठीक, अब बात करें हम नगर पंचायत की। जब नगर पालिका है तो डेफिनेटली नगर पंचायत भी होगी। ठीक है, तो नगर पंचायतों की संख्या है वो हमारे पास कितनी है? 272। कितनी है? 272। अब नगर पंचायत के जस्ट बाद जब नगर से छोटे क्षेत्रों की बात करें, छोटे जगह जाके देखें, तो हम ग्राम, जो कि अपन ने देखा ग्राम, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत भी होना अनिवार्य होगी। ठीक, तो अब ग्राम पंचायत कितनी है? तो ग्राम पंचायत है 23,040। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हर बुक्स में ग्राम पंचायत का जो डाटा है वो आपको अलग अलग मिलेगा। किसी बुक में आपको 23,040, तो किसी बुक में 23,006, किसी बुक में 23,012 भी मिल सकता है। ठीक है, 23,012 भी मिल सकता है। क्लियर हुआ? अब ये जो डाटा है आप लोग इसे एवरेज के तौर पर याद रख सकते हैं, जैसे 23,000। क्लियरिटी है कि 23,000 डाटा याद रख सकते हैं। अब याद एवरेज के तौर पर तो रख रहे हैं, लेकिन याद ये भी रखना है कि भाई 12, 6 और 40 इस बीच का जो दायरा होगा, इस बीच के अंतर्गत कोई भी आंकड़ा यदि आता है तो आप लोग आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई 23,012 हो सकता है, 23,006 हो, 23,040, लेकिन हाँ ये डाटा सिर्फ सिंगल जो है कि आंकड़ा एक ही रहेगा, सेम नहीं रहेगा। मतलब 23,006 भी नहीं देगा और ना 23,012 देगा, वो या तो ऑप्शन में 23,006 देगा या 23,012 देगा या 23,040 देगा। क्लियर हुआ? अब हमने ग्राम पंचायत देखी, अब जनपद पंचायत देखते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि हमारे पास विकास खंड जितने होंगे उतनी हमारी जनपद पंचायत होगी। क्लियर हुआ? तो हमारे पास जनपद पंचायत कितनी है? 313। कितनी है? 313। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास जिला पंचायत की। क्या बात आती है? जिला पंचायत की। तो हम सब लोग जानते हैं कि राज्य के अंतर्गत जितने जिले होंगे उतनी ही जिला पंचायत होगी। क्लियर हुआ? तो हमारे राज्य में जो है कि 52 जिले हैं, तो 52 ही जिला पंचायत होगी। क्लियर? अब ये हमने जिले देख लिए थे। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम पुलिस विभाग के अंतर्गत। तो पुलिस विभाग के अंतर्गत रेंज होते हैं, डीआईजी रेंज होते हैं, आईजी रेंज होते हैं, इन चीजों की बात कर लेते हैं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं पुलिस विभाग के अंतर्गत जोन की। तो आईजी जोन जो है राज्य के अंदर, आईजी जोन जो है वो कितने हैं? तो आईजी जोन जो है हमारे पास कितने? 11। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं डीआईजी रेंज की। तो डीआईजी रेंज है हमारे पास 15। पुलिस कंट्रोल रूम की बात करें तो 52 जिलों के अंतर्गत 53 पुलिस कंट्रोल रूम है। क्लियर हुआ? 53 पुलिस कंट्रोल रूम है। पुलिस थाने की बात करें तो राज्य के अंतर्गत 11,101 पुलिस थाने हैं। क्लियर हुआ? अब पुलिस चौकियों की बात करें तो पुलिस चौकियां हैं 579, 579 जो हमारे पास स्वीकृत है, इसलिए इन्हें स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे पास सर्टिफाइड है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं उप संभाग। तो पुलिस उप संभाग कितने हैं? 185, ये भी स्वीकृत है हमारे पास। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं पुलिस जिले। तो क्लियर बात है कि जितने जिले होंगे उतने ही पुलिस जिले होंगे। तो हमारे पास पुलिस जिलों की संख्या भी कितनी है? 52। ये हमने पुलिस जिले के अंतर्गत ये सारी चीजें देख ली है। अब बात करते हैं राज्य के अंतर्गत, जैसे कि मुख्यमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, विधानसभा में विधायक होते हैं, इधर नगर पालिका में अध्यक्ष होते हैं। तो इन सारी चीजें देख लेते हैं। जैसे राज्यसभा में सदस्य होते हैं, कितनी सीटें होती है, लोकसभा में कितनी सीटें होती है, विधानसभा में कितनी सीटें होती है, ये चीज अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोकसभा की। क्लियर हुआ? लोकसभा की। तो लोकसभा राज्य के अंतर्गत लोकसभा सीटें कितनी है? वो है हमारे पास कितनी? 29 सीटें हैं। क्लियर हुआ? अब 29 सीटों के अंतर्गत कुछ रिजर्व सीटें भी हैं, अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति, एससी और एससी की। ठीक है, तो एससी की जो सीट है वो हमारे पास कितनी है? 4, और एसटी की सीटें वो हमारे पास कितनी है? 6। ये हमने लोकसभा सीटें देखी। अब राज्यसभा सीटें की बात करें तो हमारे पास राज्य के अंतर्गत राज्यसभा सीटें वो कितनी है? 11। क्लियर? अब विधानसभा सीटें की बात करें तो विधानसभा सीटें कितनी है? 230। ठीक है, 230 राज्य के अंदर विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है? 230 है। एक जो सीट है वो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत की जाती है, इसे अपन बोलते हैं एंग्लो इंडियन।
ठीक है। ये जो है एंग्लो इंडियन और ये जो विधानसभा सीटें हैं कैसे लिया गया है, एंग्लो इंडियन कैसे लिया गया है, जब मैं आप लोगों को पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं विधानसभा सीटें राज्य के अंतर्गत 230+1 मतलब 231 सीटें हैं। ठीक है। अब इसमें भी विधानसभा सीटों के अंतर्गत भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। ठीक, तो अनुसूचित जाति की सीटें कितनी है, तो अनुसूचित जाति की सीटें हैं 35 और अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं 47। ये अपन ने देख लिया। क्लियर, ये हुआ। ठीक, अब बात करते हैं, ये चीज अपन ने देख लिया। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि पूर्व से लेकर, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ गई है? नहीं आई हो तो क्लियर आप लोग एक बार और अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब आप लोगों को एक मोस्ट फैक्ट मैं बताने वाला हूं, वो आप लोग हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्लियर हुआ। तो पूछा यह जाता है कि पश्चिम और जो पूर्व दिशा जो है, पश्चिम और पूर्व दिशा जो है, इन दोनों दिशाओं के बीच में समय में कुछ अंतराल है, समय में कुछ अंतर है। तो इन दोनों दिशाओं के बीच में टोटल हमारे पास 24 मिनट का अंतर होता है, 34 मिनट का अंतर होता है। क्लियर हुआ। यहाँ 34 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो आपको नक्शे के अनुसार ये पूर्व दिशा में ये छोटा सा ये दिख रहा है, मैंने आपको रेड पेन से बता दिया है। यहाँ पर ये जो जिला है सिंगरौली, कौन सा जिला है, ये जो सिंगरौली जिला है, यहाँ पर भारत के मध्यम रेखा जो है 82.5 या बोल सकते हैं 82°5 जो है कि एकमात्र सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। ये जो यहाँ से रेखा जो है एकमात्र, यहाँ से अपन कह सकते हैं इस प्रकार से भारत की जो मध्यम रेखा मध्य में सिंगरौली जिले के मध्य से टच होकर निकलती है। ये चीज अपन ने देख लिया है ना। और जहां तक कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब एक चीज ये है कि इस राज्य के, हमारे इस मध्य प्रदेश के यहाँ पर जो भोपाल है, ये भोपाल जो है हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी है ना। अब इस प्रदेश में प्रवेश द्वार देख सकते हैं कि भाई पूर्व का प्रवेश द्वार और पश्चिम का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है, उत्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है। और बात करें तो मध्य प्रदेश का मध्य जिला कौन सा है, ये चीज देख सकते हैं अपन। क्लियर हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का है ना, मध्य प्रदेश का जो है कि उत्तर का जिला, मध्य प्रदेश का उत्तर का जिला वो कौन सा है, मुरैना। मध्य प्रदेश का उत्तर का जिला है वो कौन सा है, मुरैना। पूर्वी जिला मैंने बता दिया आप लोगों को, सिंगरौली है ना। और इधर पश्चिम का जिला मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर है अलीराजपुर। ठीक है। और इधर दक्षिण में बता देता हूं मैं, बुरहानपुर जिला है। तो अपन ने देख लिया उत्तर में कौन सा है, मुरैना, पूर्व में सिंगरौली ये लिखा हुआ है ना, और दक्षिण में बुरहानपुर, पश्चिम में जो है हमारा पास क्या है, अलीराजपुर। अब मध्य जिले की बात करें तो मध्य जिला जो है हमारे पास कौन सा है, सागर। ये चीज अपन ने देख ली है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया कि भाई उत्तर का प्रवेश द्वार। अब अच्छा, ये तो अपन ने जिले देख लिए कि उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। अब क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है। क्लियर हुआ। तो उत्तर दिशा में उत्तर का प्रवेश द्वार हमने देखा कौन सा, मुरैना। पूर्व का प्रवेश द्वार हमने देखा सिंगरौली। दक्षिण का प्रवेश द्वार हमने देखा बुरहानपुर, जहां पर असीरगढ़ का किला है। जब हम किलों की बात करेंगे तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। क्लियर हुआ। अब हमने देखा पश्चिम का, तो ये प्रवेश द्वार अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश का मध्य जिला हमने देखा, ये क्या है, सागर। ये क्लियर हुआ। अब हमने जिले देख लिए और राज्य की सीमाएं देख ली। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत उच्च न्यायालय, मतलब सीधी सी बात है, हाई कोर्ट कहां पर है। क्लियर हुआ। मैं आपको इसको मिटा देता हूं। तो मध्य प्रदेश का
उच्च न्यायालय जबलपुर में है। सीधी सी बात है, हाई कोर्ट। तो मध्य प्रदेश का जो है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर है। जब इस हाई कोर्ट में छोटे छोटे केस, यहाँ पर हम सीधी सी बात देख सकते हैं कि भाई हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस आते होंगे, क्लियर है। तो ये केस जब आते हैं तो वहाँ जज जो है कि केसों को बहुत जल्दी क्लियर जो है कि रिजल्ट निर्णय ले नहीं पाते हैं, क्योंकि केस ज़्यादा होते हैं। तो केस ज़्यादा होने के कारण समय ज़्यादा लग जाता था। व्यक्ति के किसी की घटना हुई है तो मतलब उसका जो निर्णय है, रिजल्ट जो है बहुत कम समय, ज़्यादा समय में जो है कि सुनवाई होती थी। तो इसको देखते हुए शासन ने जो क्या किया है कि ये जो है उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ तैयार कर दिए। क्या तैयार कर दिए? 2 खंडपीठ। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो हमारे राज्य के अंतर्गत 2 खंडपीठ तैयार किए गए। वो कौन कौन से? पहला है हमारे पास इंदौर, और दूसरा है कौन सा? ग्वालियर। पहला कौन सा है? इंदौर, और दूसरा है ग्वालियर। ये 2 जो है हमारे पास मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 खंडपीठ है। काहे के? हाई कोर्ट के खंडपीठ। ये अपन ने देख लिया है, क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ। अब सीधी सी बात है, ये अपन ने देख लिया। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई मध्य प्रदेश में के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये जो है कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से हमारी जो कर्क रेखा निकली है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से टच होकर निकली है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, कर्क रेखा, पहले इसको चलो बुश कर लेते हैं। कर्क रेखा चौदह जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब ये 14 जिले कौन कौन से होंगे ये याद करना तो बड़ी डिफिकल्ट सी बात है, क्लियर हुआ। तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक कौन सी है? तो वो ट्रिक है रउआ राशि भव रासा। रउआ राशि भव रासा, क्लियर हुआ। दम जब कटनी उम रासा। ये हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिले जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं उनकी ये ट्रिक है। अब देख लेते हैं ये जो 14 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, क्लियर है। तो ये देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम इधर से जो है कि पश्चिम साइड से, पश्चिम साइड में हमारे देखा था कि मध्य प्रदेश के जो यहाँ पर ये जो इस प्रकार से नक्शा बना था हमारा, यहाँ पर ये जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा होगा? रतलाम, उज्जैन, उस यहाँ पर आगर मालवा। पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 जिले तो हो गए। रउआ मतलब रतलाम, उज्जैन और आगर मालवा। अब ये जो राशि है यहाँ पर, इस राशि से हम देख सकते हैं राजगढ़ और सीहोर, ये 2 जिले हमारे पास ये हो जाते हैं। रउआ राशि। अब भवरासा से सबसे पहला हमारा हो जाता है भोपाल, सॉरी विदिशा, रायसेन, सागर, ठीक। भवरासा, भोपाल, विदिशा, रायसेन और सागर। अब ये जो दम जो है ये हमारा दमोह, जबलपुर, कटनी लिखा ही हुआ है, उमरासा से उमरिया, और ये हमारे पास क्या आ जाता है? शहडोल, क्लियर हुआ। तो रउआ राशि भवरासा दमजब कटनी उमरासा, ये हमने ट्रिक देख ली है। अब ये ट्रिक देख ली हमने, उसके जिले भी देख लिए कौन कौन से हम जिलों को गिन सकते हैं किस प्रकार से। मतलब सीधा सा रउआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
और ये 14 जिले, मतलब कर्क रेखा से जो गुजरने वाले हैं मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, तो रहुआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये अपन ने देख लिया मध्य प्रदेश के 14 जिले। क्लियर हुआ? तो ये जो था हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। परिचय के अंतर्गत हमने इतनी सारी जानकारियाँ देखी है और क्या क्या था क्या नहीं था, है ना। और ज़्यादा करके ये चीज़ समझने लायक इसमें कुछ नहीं था। सीधी सी बात है कि ये फैक्ट वाइज था और ये आंकड़ा जो है आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा और याद करना ही पड़ेगा, इसको आप लोग रट लीजिएगा। क्लियर हुआ? और इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय रहा। क्लियर? तो आप लोगों को यदि ये जो है कि मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर क्यों करें? क्योंकि इस वीडियो की ज़रूरत जिस व्यक्ति को हो उस व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद, वेल डन।